रहे हैं आप, मैं हूं मनोज सैनी और बात है कर्नाटक की। लेकिन कर्नाटक का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक विधानसभा की गर्मी एमपी में भी महसूस की जा सकती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर सूबे में सियासत गर्मा गई। अब इस मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ को भी घेरा है और उनसे अपनी हनुमान भक्ति साबित करने की मांग की है। गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ को लिखे अपने लेटर में लिखा कि मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करें कि आप इस घोषणा के पक्ष में हैं या विरोध में। आपका अभिमत करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था और धर्म के लिए बेहद आवश्यक है। पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के साथ बजरंग दल की तुलना करना इसका अपमान किया है, ऐसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है। लेकिन उन्होंने जवाब मांगा तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लेटर पर, पत्र पर कमलनाथ का जवाब भी आ गया है। ये वो पत्र है जो कमलनाथ को लिखा है। उसमें उन्होंने बजरंग बली के भक्त होने का जिक्र भी किया है, लेकिन ये भी कहा साथ में कि आखिर बजरंग दल पर पाबंदी पर बड़ी बात ये कमलनाथ ने कही। लेकिन सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, और उस पर फिर पलटवार किया है कमलनाथ ने दमोह में। पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। देखिए, आप जरा समझने का प्रयास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी कितना अलग दल है। एक बात है कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक का मसला मध्य प्रदेश में भी गरमा रहा है। कमलनाथ से जवाब मांग लिया, लेकिन बात अकेले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नहीं कर रहे। इससे पहले बीडी शर्मा कल इंदौर में बोल गए, उन्होंने भी जवाब मांग लिया। और आज तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर खुलकर सामने आ गए। उन्होंने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ भी जवाब दें। चलिए, तो होड़ सी लग गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बल्कि यही बीजेपी है कि मौका मिला नहीं कि एक साथ सब हमलावर हो जाते। पूरे देश में इस समय मुद्दा गरमाया हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अपने भाषणों में जब बोल रहे हैं तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हनुमान जी का विरोध करती है कांग्रेस। अब आप समझिए पीसीसी कमलनाथ ने क्या कहा। उन्होंने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी पर बड़ी बात कही है। कमलनाथ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन की बात तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, इसमें नया क्या है। एक तरह से कहा जाए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पत्र का जवाब दमोह में पहुंचकर उन्होंने दे दिया। सुनिएगा कमलनाथ। कहा है, कई दफे कहा है, आज भी कल नहीं कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी को टारगेट नहीं करना, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करनी है। चलिए, दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, योगेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहले योगेश जी, क्या लगता है आपको कि एक बयान
एक जो आपका घोषणा पत्र में आपने बात की, पीएफआई से तुलना कर दी बजरंग दल की, जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भगवान हनुमान, बजरंगबली हम सबके आराध्य देव हैं, और मैं मानता हूं सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले कोई भी मंगलवार को या किसी भी दिन भगवान को, बजरंगबली को कलयुगी अवतार भी कहा है, और आज भी उनको यही कहा जाता है कि वो साक्षात है। मर्यादा पुरुषोत्तम के अनन्य भक्त श्री राम के भक्त हनुमान जी को मर्यादा भंग करने वाले लोग अपना नाम रख के, उनके नाम का दुरुपयोग करके समाज की मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। एक राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए वैमनस्यता, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए घृणा, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए एक तरीके से अपराध, झगड़े, दंगे, फसाद, और नाम बजरंगबली का। अरे बजरंगबली तो विद्वान थे, अन्याय के खिलाफ प्रतीक थे वो। उन्होंने रावण से युद्ध किया तो नीति के कारण किया, वो महाज्ञानी थे। आप एक ऐसे भगवान का नाम लेकर वैमनस्यता, बजरंग दल का क्या है? राजनीतिक तौर पर सम्मानी लोगों का असामाजिक व्यवहार यदि है तो वो बजरंग दल है। और बजरंग दल के जब भी कोई झगड़ा होता है, कहीं पर भी आता है, तो क्या आता है कि बजरंग दल के लोगों ने आज अधिकारियों पर से मारपीट की, आज लोगों से मारपीट की, जनता के साथ उन्होंने किया। तो ये गुंडागिर्दी है कि नहीं है? अब उसमें हम उन तो पीएफआई जैसा काम करता है योगेश यादव जी बजरंग दल? पीएफआई जैसा काम करता है बजरंग दल? नहीं, जो समाज के अंदर अराजकता पैदा करे, घृणा पैदा करे और देश के संविधान के विरुद्ध कार्य करे, तो निश्चित ही उसकी तुलना की जा सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है कि जब आप घृणा और वो कर रहे हैं, आपकी चलन चाल और आपका जो काम करने का तरीका वो मेल खाता है किसी भी असामाजिक संगठन से, तो निश्चय ही आपकी तुलना की जा सकती है। और उसमें मुझे आश्चर्य होता है कि धर्म के नाम पर भगवान बजरंगबली का नाम, ये लोग खुद अपना उस नाम को नीचा करने की घोषणा पत्र में तो आप भी लेकर आ गए ना सर, तो इसलिए घोषणा पत्र में ही जिक्र बजरंग दल का हो गया था। वो विवाद तो स्वाभाविक है, बीजेपी चुप तो बैठेगी नहीं। पंकज जी जवाब दीजिएगा। और बजरंग दल ऐसा तो है नहीं कि पहले आरोप नहीं लगे, आरोप तो पहले भी लगते रहे, लेकिन पीएफआई से तुलना करना बजरंग दल की, क्या मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को? देखिए मनोज जी, आतंकवाद का विरोध करना, लव जिहाद का विरोध करना, सामाजिक सेवा करना, धार्मिक और संस्कृति के प्रति भाव उत्पन्न करना, सेवा करना, इनके प्रति स्वाभिमान उत्पन्न करना, जन जागरण का भाव पैदा करना, यदि ये पीएफआई जैसी गतिविधि कांग्रेस की दृष्टि में है तो मुझे कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता है। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, और यही हमारा भी सवाल भारतीय जनता पार्टी पक्ष से कांग्रेस की तरफ से है कि भाई साहब, पीएफआई स्थापित आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में स्थापित तौर पर, आतंकवादी गतिविधियों में स्थापित तौर पर लिप्त है, जिसके खिलाफ भारत की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। पूरे देश भर में जिनके जगह छापे वाले लोग गिरफ्तार हुए। बजरंग दल ने कौन सा देश विरोधी काम किया? बजरंग दल ने कौन सा आतंकवाद का काम किया? यदि बजरंग दल धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, लव जिहाद के लिए, हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, सनातन संस्कृति के स्वाभिमान के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करता, तो आप उसको गुंडा संगठन कहते नहीं आती। ये कांग्रेस की परिभाषा में बजरंग दल हो सकता था संगठन, और एक सामाजिक संगठन की तुलना, एक धार्मिक संगठन की तुलना, एक सांस्कृतिक संगठन की तुलना, एक स्वाभिमानी संगठन की तुलना जो प्रभु श्री बजरंगबली के नाम पर है, पीएफआई जैसे कई बार। लेकिन पंकज जी, बजरंग दल की तरफ से भी ऐसी बातें आती है जिस पर शायद आप भी सोचते होंगे, विचार करते होंगे। कई ऐसे मसले हैं जिनको गिनाने बैठेंगे तो फिर लाइन लग जाएगी। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा मनोज जी कि बजरंग दल यदि आतंकवाद का विरोध करता है तो क्या गलत करता है? बजरंग दल लव जिहाद का विरोध करता है तो क्या गलत करता है? बजरंग दल सामाजिक सेवा करता है तो क्या गलत करता है? बजरंग दल देशभक्ति की बात करता है तो क्या गलत करता है? बजरंग दल धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान और जागरण का भाव पैदा करता है तो क्या गलत करता है? ये अपराध है, ये आतंकवादी गतिविधि है कि भारत विरोधी है? और कमलनाथ जी तो बजरंगबली के भक्त हैं, कथित तौर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको बार बार प्रचार करना पड़ता है कांग्रेस को कि वो बजरंगबली के भक्त हैं। तो आज कमलनाथ जी की बजरंगबली की भक्ति कहाँ चली गई, जब एक ऐसे संगठन पर जो प्रभु श्री हनुमान के नाम से जुड़ा हुआ है, जो धार्मिक और सामाजिक सौहार्द के लिए काम करता है,
सनातन संस्कृति के स्वाभिमान के लिए काम करता है, उत्थान के लिए काम करता है, उसको आप आतंकवादी संगठन। योगेश यादव जी, आपको लगता है कि एक मौका तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब भी आप बजरंगबली, हिंदुत्व, राम के मसलों पर आगे बढ़ेंगे तो फिर बीजेपी को एक मौका मिलता। मैं देख रहा हूं लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर होने का मौका आपने दे दिया। इस देश के लोग परम ज्ञानी, परम विद्वान हैं। वाक चातुर्य से बजरंगबली जो हमारे आराध्य देव हैं, उनको बजरंग दल के साथ जोड़ना कहाँ तक उचित है आप जानते हैं। आपने बजरंगबली का नाम रख लिया और जो आपके कर्म हैं वो असामाजिक नहीं है तो क्या है। मुझे बता दें, बजरंग दल के माध्यम से कोई रेड क्रॉस जैसी सेवाएं हुई हो, किसी कोरोना में किसी के आंसू पहुंचे गए, यहाँ मार दिया, वहां पीट दिया, वहां अधिकारियों को चमका दिया, कितने आपराधिक कृत्य हैं। यदि लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं, पीएफआई से तुलना बिल्कुल की जानी चाहिए। और नाम ले लिया बजरंगबली का, वाक चातुर्य देखिए कि बजरंगबली से जोड़ दिया, धार्मिक आस्था से जोड़ दिया। अरे बजरंगबली के भक्त हैं कमलनाथ जी, आपसे बड़े भक्त हैं। आपको मालूम नहीं होगा चौपाइयों में क्या है और राम चौपाई में क्या लिखा है और हनुमान चालीसा में क्या है, लेकिन जो आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक राजनीतिक तौर पर असामाजिक गतिविधि पैदा कर रहे हैं। इससे कौन से आपकी समाज सेवा है, कौन से आपकी राष्ट्रभक्ति है। कहीं गए वहां मारपीट कर दी। मेरे पास ऐसे उदाहरण है, गोपालक जो बेचारे गो दूध का धंधा करते हैं, उनकी गाड़ियां रोक रोक के बजरंग दल के लोगों ने पैसा वसूल किया है कि गाय कहाँ ले जा, मतलब सीधे सपाट आदमियों को तंग किया है। थाने में जाकर किस तरीके की हरकतें हुई है। तो ये असामाजिक तत्व का कृत्य नहीं है तो और किसका कृत्य। ये स्वयं स्पष्ट करे कि बजरंग दल की गतिविधि क्या है। और नाम रख लिया आपने बजरंगबली का, अब आप नाम लेते हैं आपके खिलाफ तो आप कहते हैं कि बजरंगबली के खिलाफ। अरे भाई, बजरंगबली सबके आराध्य देव है और भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आपके वाक चातुर्य में फंस जाए और आ जाए कि नहीं ये बजरंगबली का। और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, चलो कोई छुट भैया नेता ऐसा बोले तो चलता है कि चलिए इसका विवेक और बुद्धि इतनी ही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ये किस मानसिकता की बात कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ योगेश जी कि इसका क्या होगा, लेकिन जब इस तरह की बातें हुई है, जब भी हिंदुत्व या बजरंग दल या ये सब बातें आई है चुनाव के ठीक पहले, तो बीजेपी इसका लाभ ले लेती, जो एक हम पहले का पुराना इतिहास देखें तो। देखिए, मैं आपको मनोज जी बता रहा हूं कि कांग्रेस ने कभी भी अतिवाद को स्वीकार नहीं किया है। ये देश हमारा फूलों का गुलदस्ता है। अतिवाद चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम धर्म से हो, अतिवाद के हम खिलाफ हैं, आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, राष्ट्र के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं और भारत माता की अस्मिता रक्षार्थ हम लोग कर्तव्यशील हैं। हम अतिवाद के खिलाफ हैं। हम कोई इंटेंशनली कोई हिंदू के खिलाफ है, हम कोई मुसलमान के खिलाफ है। हम सिर्फ अतिवाद और आतंकवाद के खिलाफ हैं। जहां जी पंकज जी, अतिवाद के खिलाफ है और इसमें अतिवाद दिखाई देता है, इसलिए पीएफआई से तुलना कर दी बजरंग। देखिए मनोज जी, अतिवाद नहीं है, तुष्टीकरण की सस्ती और घटिया कांग्रेस की राजनीति है। ये अंग्रेजों की बनाई पार्टी है, तो फूट डालो राज करो की नीति पर ये राज करते हैं। देश को बांटा, समाज को बांटा और अब ये हिंदू मुस्लिम का आधार बांट रहे हैं। किसने इनको कहा कि ये किसी समाज के धर्म के खिलाफ है। हम तो स्पष्ट तौर पर बात करें कि बजरंग दल ने कौन सा देश विरोधी कृत्य किया, बता दीजिए। कौन सी आतंकवादी गतिविधि बजरंग दल लिपटे, बता दीजिए। ये तुष्टीकरण के लिए, सबके बीच खाई पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है मनोज जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी बात कर रहे हैं। पर जाति धर्म की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, इनको जब अवसर मिलता है। मैंने इसीलिए सवाल खड़ा किया कि एक उदाहरण बता दीजिए बजरंग दल का कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि सम्मिलित है, कोई देश विरोधी कृत्य किया हो, कोई आतंकवादी गतिविधि हो जिससे माँ भारत और भारतीय के सम्मान को खतरा हो, कोई गतिविधि। वो कह रहे हैं गौ माता के नाम पर वो दुकानदारी करते हैं। अरे देखिए साहब, यदि गौ संरक्षण की बातचीत, ये तो असल में क्या है कि वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसकी नेता इंदिरा गांधी जी ने गौ भक्तों पर, करपात्री महाराज पर गोली चलवाई थी। तो इसलिए इनको तो जो गौ सेवा की बात करेगा, सनातन संस्कृति की बात करेगा, धर्म सम्मान की बात करेगा, स्वाभिमान की बात करेगा, पीड़ा होगी कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति में बाधा आती है। तो तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस यदि इस स्तर पर नीचे राजनीति करेगी तो जनता इनको मनोज जी करारा जवाब देगी। प्रभु श्री बजरंगबली के नाम को लेकर जिस प्रकार का खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी करी, मैंने नरोत्तम जी ने गलत क्या पूछा, मुख्यमंत्री ने गलत क्या पूछा, कि उत्तर थे ना कमलनाथ जी। स्वांग करना पड़ता है, इनको बोलना पड़ता है कि मैं कमलनाथ हनुमान भक्त जी। भक्ति लगाने से भक्ति होती है क्या? हमारे मन में रोम रोम में राम, रोम रोम में प्रभु श्री हनुमान है, उसको कहां लेकर जाओगे आप? उत्तर देना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को। एक आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना करिए, कर्नाटक नहीं देश की जनता इनको उत्तर देगी। योगेश यादव जी जवाब दीजिए जल्दी से।
देखिए, पहली बात तो मैं स्वयं गोपालक हूं और बजरंग दल की क्या गतिविधि है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। पंकज जी, आप अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने काम शुरू कर रखा है। दूसरी बात है, बजरंगबली हमारे आराध्य देव हैं और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस का व्यक्ति या कांग्रेस का जी। बजरंगबली के प्रति कितना चलिए। अपने आराधना रखता है, कितनी सेवा करते चलिए हैं। सर। और सबसे बड़ी बात तो कमलनाथ जी उदाहरण है इसके, जहां तक ना शिवराज सिंह जी पहुंच सकते हैं ना नरेंद्र मोदी जी पहुंच सकते हैं। ठीक है। उनकी भक्ति राम गमन पथ से लेकर उनकी आराधना आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है। तो हम लोगों के आपके सर्टिफिकेट की चलिए जरूरत सर, नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। और मैं ये समझ सकता हूं कि कर्नाटक चुनाव के पहले अब तो बहुत कम समय बचा है, 5-6 दिन बाद वोटिंग होना है और वोटिंग से पहले एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा बजरंगबली राम आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, तो प्रधानमंत्री भी मंच से वही बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी वही बात बोल रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता किसकी बात को समझ पाएगी। क्या पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करना उचित है, इस पर मोहर लगाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, ये देखेंगे चुनाव के दौर में। जैसे ही वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद रिजल्ट भी आएंगे। पर अब ये मसला दूसरी तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा और बीजेपी को लगता है कि शायद इससे नैया पार हो जाएगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में सीधे भूपेश बघेल इस वक्त कुछ